तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड 3 और एपिसोड 4 की। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है तो गाइज प्लीज जाके पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए ताकि आप लोगों को आगे की पार्ट्स समझने में आसानी हो। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जीसो अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। वहीं पे हारिन भी बैठी थी। कुछ समय बाद यूनसियोंग वहाँ पे आता है। हारिन यूनसियोंग से जीसो के बारे में पूछती है। हारिन यूनसियोंग से जानने की कोशिश कर रही थी कि जीसो के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या नहीं, एज जीसो ने सुसाइड कर ली थी। यूनसियोंग कहता है कि जीसो को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी है, लेकिन एक लड़के को छोड़ के। जीसो की क्लास में किम शिन यू नाम की एक लड़का था जो जीसो को पसंद नहीं करता था। यूनसियोंग ये भी कहता है कि अगर जीसो के बारे में और भी जानना है तो उन बुक्स को चेक करे जो जीसो आजकल पढ़ता रहता है। जो सुनने के बाद हारिन लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पे उसकी हाइमिन से मुलाकात होती है जो कि लाइब्रेरियन थी, लेकिन हाइमिन उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि हारिन से हाइमिन की मुलाकात हुई थी जीसो के मौत के बाद। हारिन हाइमिन से खुद को इंट्रोड्यूस कराती है कि वो जीसो की दोस्त है। उसके बाद हाइमिन हारिन को वो बुक लिस्ट दे देती है जो आजकल जीसो पढ़ता था। जब वो बुक हारिन लेने जाती है तभी एक बुक उसके ऊपर गिरने ही वाला था कि तभी जीसो आकर उसे बचा लेती है। उसके बाद जीसो हारिन को केयरफुल रहने को कह के टीचर्स रूम में चला जाता है क्योंकि एक टीचर ने उसे बुलाया था। जीसो स्कूल का टॉप स्टूडेंट था और उसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, लेकिन अच्छे मार्क्स और बाकी एक्टिविटीज में अच्छा होने के बावजूद भी वो इंटरव्यू में घबरा जाता था और इसीलिए टीचर उसके पेरेंट्स से मिलना चाहते थे, जो बात हारिन बाहर से सुन लेती है। उसके बाद हारिन अपने दोस्तों से मिलने जाती है जहाँ पे उसे बातों बातों में पता चलती है कि जीसो साइबर कैफे जाकर गेम नहीं खेलता बल्कि एक डायरी लिखता है अपने लाइफ के पर्सनल चीजों के बारे में। जो सुनकर हारिन उसका जीमेल एड्रेस और पासवर्ड लेकर जल्दी से अपने घर जाकर अपने लैपटॉप में चेक करती है। उसके बाद हम देखते हैं जीसो और हाइमिन उनके मॉम के साथ डिनर कर रहे थे कि तभी उनमें कुछ बात होता है और जीसो को उसकी मॉम एक थप्पड़ मारती है। वही दूसरी तरफ हारिन को जीसो की पर्सनल डायरी से पता चलती है जीसो एडॉप्ट किया हुआ है, जो देख के हारिन काफी इमोशनल हो जाती है और फिर वो प्रेजेंट डे में वापस लौटती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड 4 के शुरू में हम देखते हैं हारिन एक चर्च में जाती है जहाँ पे वो जीसो के बारे में सब कुछ जानने लगती है कि कैसे उसे हाइमिन के पेरेंट्स ने एडॉप्ट किया था। उसके बाद वहाँ से वो हाइमिन से मिलने जाती है और जीसो के बारे में पूछती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हाइमिन बचपन में खो गई थी और कई साल बाद उसने अपने पेरेंट्स को ढूंढा था और जब वो अपने घर आई थी तब उसने जीसो को अपने पेरेंट्स के साथ देखा। दैट्स मीन हाइमिन के पेरेंट्स ने उसकी कमी पूरी करने के लिए जीसो को एडॉप्ट किया था। घर जाकर हारिन उस कैमरा से फोटो खींचने की कोशिश करती है ताकि उसकी दोस्तों की पुरानी फोटो जलानी ना पड़े, लेकिन वो कैमरा टूट चुकी थी और इसीलिए उसे फिर से वही फोटोज यूज करना पड़ता है अतीत में जाने के लिए। और फिर वो एक फोटो जला के फिर से पास्ट में चली जाती है जहाँ पे वो खुद को स्कूल की क्लास में पाती है। क्लास से बाहर निकल के सुजिन उसे याद दिलाती है कि सुजिन को एक काम पूरा करना है और वो भी आज के अंदर, जिसमें हारिन उसे मदद करने की प्रॉमिस किया था, लेकिन हारिन भूल गई थी क्योंकि वो फ्यूचर से आई थी और पास्ट में उसने जो भी कही थी वो सब भूल जाती थी। उसके बाद हारिन फिर से जीसो की डायरी चेक करती है जहाँ पे उसने लिखा था कि क्या मैं इस फैमिली का हिस्सा कभी भी बन सकूंगा, जो देख के हारिन को जीसो के लिए बहुत बुरा लगता है और वो जीसो से मिलने जाती है। हम देखते हैं जीसो अपने मॉम को एक टेक्स्ट कर रहा था, लेकिन उन्हें वो सेंड करने के लिए वो हेसिटेट फील कर रहा था। तभी हारिन वहाँ पे आती है और जीसो की मदद करती है। वो उस टेक्स्ट को सेंड कर देती है और फिर जीसो रात में अपने मॉम से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है और हारिन भी उसके पीछे जाती है। जाने से पहले हारिन ने जीसो को कुछ टिप्स दिया था अपने मॉम को अच्छी फील कराने के लिए, जो कि वो वैसा ही करता है। हारिन को लग रही थी कि जीसो शायद अपने पेरेंट्स की वजह से डिप्रेस्ड होकर सुसाइड करेगा और इसीलिए हारिन जीसो की मदद कर रही थी उसके मॉम के साथ सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए। उसके बाद घर जाते वक्त जीसो और उसके मॉम के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो सब ठीक हो जाते हैं। तभी हारिन नोटिस करती है कि उसके पास उसकी फोन नहीं था। वो जल्दी से उस रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ से अपना फोन लाती है। वो देखती है कि सुजिन ने उसे कई बार कॉल किया था। तभी हारिन को याद आती है कि उसने सुजिन को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी काम में मदद करेगी। वो सुजिन को जल्दी से कॉल करती है, लेकिन
सूजिन उसकी फोन नहीं उठाती। तभी जीसू भी हारिन को कॉल करता है और उसे मिलने बुलाती है और हारिन उससे मिलने जाती है। जीसू बहुत खुश था, जो देख के हारिन भी खुश हो जाती है और तभी वो फिर से प्रेजेंट डे लौट आती है। वो जल्दी से अपने स्कूल एल्बम को चेक करती है जहाँ पे सूजिन की कोई भी पिक्चर नहीं था। वो अपने फोन में भी चेक करती है जहाँ पे सूजिन की नंबर भी गायब था। वो जल्दी से किम्यू को कॉल करता है और उससे सूजिन के बारे में पूछती है। किम्यू से उसे पता चलता है कि उस दिन के बाद से सूजिन ने हारिन के साथ कोई भी बात नहीं की थी। हारिन ने अपने पास्ट के मोमेंट के साथ छेड़छाड़ की थी और इसीलिए उसे प्रेजेंट में उसका भरपाई देना पड़ता है। तभी जीसू पीछे से उसे पुकारती है। जीसू को देख के हारिन उसे गले लगा लेती है। वो उसे देख के काफी खुश थी कि जीसू प्रेजेंट लाइफ में उसके साथ था। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड उसके साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ।